तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पोटैटो चिप्स बनाने की रेसिपी भी शेयर करें जिनको हम इजीली घर पे बना सकें। तो आज मैं आपको पोटैटो चिप्स बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगा, आपके पोटैटो चिप्स जो है ना एकदम क्रिस्पी बनेंगे। आप इनकी आवाज़ सुनिए और इनको आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। स्टोर करने का भी तरीका आपको बताने वाला हूं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं। मेरे पास रेड वाला आलू है, आपके पास जो भी आलू हो उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आलू को ना पील कर लेना है, अच्छे से धो लीजिएगा। उसके बाद आपने इनका जो छिलका है ना उसको उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद आपने ना आलू को एक बार पानी से धो लेना है। इनको थोड़ी देर तक पानी में छोड़ दीजिए। फिर आपने इनकी कटिंग करनी है। तो एक बाउल में पानी रख लीजिए भर के, और इसके साथ में आपको ना पोटैटो कटर इस तरह से देखिए मार्केट में मिल जाता है इजीली। इसमें आप आलू चिप्स जो है डिज़ाइन वाले भी बना सकते हैं और प्लेन वाले भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने ना बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इनकी कटिंग करनी है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नहीं तो हाथ कटने का खतरा रहता है यहाँ पे। और ये देखिए सारे के सारे आलू जो है मैंने पानी में काट लिए हैं। पानी में हम इनको दो काटते हैं ताकि आलू जो डार्क ना हो। जब आप इनकी कटिंग करते हैं ना, बिना पानी से कटिंग करेंगे तो एकदम से डार्क होने लग जाते हैं। धो लीजिए। धोने के बाद आपने इनका जो पानी है उसको छन्नी में निकाल देना है, देखिए इस तरह से। और फिर आपने इनको ना किसी कपड़े के ऊपर थोड़ी देर सुखा लेना है ताकि इनमें जो पानी है वो थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि हम इनको फ्राई करेंगे, अगर पानी के साथ ही फ्राई कर देंगे तो ऑयल ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पेपर के ऊपर जो चिप्स यहाँ पे रखे थे काट के सारे के सारे डाल दिए हैं। 5 मिनट का आपने सिर्फ इनको रेस्ट देना है, थोड़ी देर हवा में रख दीजिए। और ये देखिए 5 मिनट के बाद इनका जो मॉइस्चर है ख़त्म हो चुका है। अब आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, इनमें ना नमक का भी टेस्ट लाना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपने एक बाउल में ना 2 चम्मच नमक के ऐड कर देने हैं, पानी के साथ घोल लीजिए। ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे ना मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर में आपने इनको फ्राई नहीं करना है। तो पहले आप ना मीडियम फ्लेम में इनको फ्राई करने के लिए डाल दीजिए। देखिए आधे चिप्स यहाँ पे मैंने डाल दिए फ्राई करने के लिए। अब गैस की फ्लेम आप ना मीडियम कर दीजिए, और ये जो नमक वाला पानी आपने बना के रखा होगा ये भी आपने 3 से 4 चम्मच इसमें डाल देने हैं। इससे क्या होगा, नमक का टेस्ट अच्छी तरह से इनके अंदर तक आ जाएगा। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप ये पानी यहाँ पे मत डालिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है। आराम से इनको फ्राई होने दीजिए, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है। तेज़ गैस में पकाएंगे तो अच्छा क्रंच नहीं आएगा, ये सॉफ्ट रह जाएंगे। और बीच बीच में इनको देखिए पलटी भी करते रहिए। अब पता कैसे चलेगा कि अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, जब ऑयल में इनमें बबल्स आना बंद हो जाते हैं ना, तो समझ लीजिए आपके पोटैटो चिप्स जो हैं यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो ये देखिए अच्छे से ऑयल जो है वो आपने निकलने देना है और इनको स्पाइडर की सहायता से निकाल लीजिए। अब जो बचे हुए पोटैटो चिप्स थे वो भी देखिए मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं। अब इसके ऊपर आप ना कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, प्लेन खाना चाहें प्लेन भी खा सकते हैं। आजकल मार्केट से 5 रुपए का पैकेट लेते हैं ना, तो उसमें 5 ही पोटैटो चिप्स होते हैं। तो आप घर पे बनाएंगे काफ़ी सारे ना, 1 किलो आलू में आपके पोटैटो चिप्स बनके तैयार हो जाएंगे। अब इनमें नमक मिर्च का टेस्ट कैसे लाना है, एक प्लेट लीजिए, उसमें 1 चम्मच आपने नमक ऐड करना है, आधा चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कीजिए, और इसके साथ में आमचूर पाउडर ऐड करना है आधा चम्मच। और यहाँ पे मैं इनको मिंट फ्लेवर में बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मैंने इसमें ना पुदीने का पाउडर ऐड किया, और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इन मसालों को आपने ना मिक्स कर लेना है। अब इनको आपने स्टोर कैसे करना है वो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। ये देखिए मसाला कितना डालना है, सिर्फ 1 चम्मच ऐड करेंगे ना तो अच्छी तरह से इनमें ना नमक मिर्च का जो टेस्ट है वो आ जाएगा। ज़्यादा ही चटपटे खाना पसंद करते हैं, थोड़ा सा आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मसाले को आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है, तो टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। और फ्रेश के फ्रेश चिप्स घर पे बना के खा भी सकते हैं। ये देखिए क्रंच देखिए क्या ज़बरदस्त इनमें क्रंच है। अब आपने इनको स्टोर करना हो, कोई भी एक पॉलीथीन का बैग लीजिए, या जिप पर जो वेजिटेबल स्टोर करने के लिए बैग मिल जाते हैं वो ले सकते हैं। किसी कांच के डिब्बे में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इनको टाइट कर बांध देना है, और महीने भर आप इनको स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।